अर्थव्यवस्था की बात हो तो चार शब्द आने चाहिए। एक निजीकरण, एक उदारीकरण, एक विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, एक विनिवेश। इसमें क्या अंतर है? तो देखो, निजीकरण है ना, वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी है या उसका जो प्रबंधन है या दोनों की व्यवस्था, निजी क्षेत्र में जो भागीदारी बढ़ाना अथवा निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। यानी प्राइवेट जो लोग हैं उनको सौंप दी जाता है सारा कुछ, यानी निजीकरण। ठीक। दूसरा होता उदारीकरण। ये निजीकरण से व्यापक है, क्योंकि उदारीकरण में निजीकरण होता है लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उदारीकरण का मतलब है सरकारी नियंत्रण को शिथिल कर देना, है ना, समाप्त कर देना, कम कर देना। इसमें निजीकरण भी शामिल होता है। यानी कि उदारीकरण व्यापक है जिसमें निजीकरण के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विश्वव्यापीकरण इन दोनों से बहुत ज़्यादा व्यापक है। क्यों? विश्वव्यापीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन में विश्व की अर्थव्यवस्था, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ने की जो प्रक्रिया है विश्वव्यापीकरण है। इससे तकनीक बढ़ेगी, इससे कुशलता बढ़ेगी, इफिशियंसी में बहुत इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब विश्वव्यापीकरण बहुत ही व्यापक वृहद अवधारणा है ना। और विनिवेश की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सरकारी क्षेत्र के अंदर जो सरकार की जो हिस्सेदारी है उसका प्रतिशत कम किया जाता है, घटाया जाता है, तो वो विनिवेश है। ठीक है। अब बात करें दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया? तो भारत सरकार ने, आपको पता है, 91 के अंदर आर्थिक उदारीकरण को अपनाया। और आर्थिक उदारीकरण को अपनाया तो क्या किया सरकार ने नियमों में छूट दी। सरकार ने कोटा राज खत्म कर दिया, जो लाइसेंस राज था वो खत्म कर दिया, जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित जो उद्योगों की संख्या थी वो घटा करके कम कर दी। तो ये क्या, किसका पैमाना है? ये सरकार के द्वारा आर्थिक जो उदारीकरण है उसका पैमाना है। और विश्वव्यापीकरण या ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 91 के बाद में एक नया दौर देखने को मिला, जब सारे मात्रात्मक प्रतिबंध, जो सारे प्रतिबंध थे वो प्रतिबंध हटा लिए गए और ये कोशिश की गई कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था के समकक्ष बन सके, तुलनात्मक बन सके, अर्थव्यवस्था के अंदर मुक्त प्रवाह हो। तो इसलिए क्या किया गया? इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर वैश्वीकरण किया गया, अर्थव्यवस्था के अंदर विश्वव्यापीकरण जो है वो किया गया। वैसे दोस्तों, वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो बहुत व्यापक अवधारणा है। जहाँ आर्थिक उदारीकरण विशेष रूप से आर्थिक पक्ष से संबंधित है, जब वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बहुत सारे आयाम है। और विनिवेश जिसकी बात बताई उसमें आपको बताया जैसे कि सरकारी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो घटा दी जाती है और ये प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, 24%, 49%, 1% जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता, विनिवेश का प्रतिशत हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।